Good morning, students. Today we will start our second chapter, The Adventures of Toto, and this chapter is written by Ruskin Bond. He was an Indian writer, but his descent was British, and he lived with his adopted family in Missouri, and he born in 19th May 1934 in Kasoli. So, students, let's see what is in the chapter. And grandfather bought Toto from a Tonga driver. सो ग्रैंडफादर बहुत टोटो जो दादाजी थे वो टोटो को लेकर आए एक टोंगा ड्राइवर से तांगा चलाने वाला जो था फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़ मतलब 5 रुपए के बदले द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. सो स्टूडेंट्स, फीडिंग ट्रफ का मतलब होता है कि एक साधन जिससे हम अपना रुपया कमा सकते हैं. अ वे टू अर्न मनी एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर द grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo, and grandfather decided to get the monkey, the baby monkey, for his zoo. Toto was a pretty monkey, and Toto was pretty. He looked so nice, and his bright eyes sparked with mischief beneath deep set eyebrows, और उसकी जो आँखें शानदार तरीके से चमकती हुई दिखाई देती थी. एंड हिज टीथ, और उसके दांत विच वर अ pearly white, जो कि बहुत ही सफ़ेद. पर्ली वाइट का मतलब होता है जैसे अपने मोती होते हैं उनकी तरह सफ़ेद. वो वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज विच वर अ पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, यानी वो बहुत ही कम दिखते थे इन अ स्माइल, मुस्कुराहट में, दैट फ्राइटेंड. देखो फ्राइटन का मतलब तो वैसे डराना होता है. फ्राइटन द लाइफ, जो क्या करती है, जीवन को डराती, आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. जैसे कि क्या यहाँ पर मतलब कि जब जैसे कि एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो हैं मतलब वो जिस तरह मुस्कुराती हैं, मतलब अपने दांत दिखाती है, मतलब उनका शरीर दिखने में तो उतना अच्छा नहीं होता, मतलब कि उनका जो रंग होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, पर उनके दांत बहुत सफ़ेद. उसी तरह इसके बारे में भी वही बात कही गई है. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, उसके जो हाथ है वो सूखे दिखाई दे रहे थे. एज तो जैसे कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, जैसे कि उन्हें क्या किया, पका लिया गया हो सूरज की धूप में, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत से सालों से. यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ट. अब देखो उसकी जो उंगलियां थी वो पतली और काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी तेज़ थी. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसकी जो पूंछ थी जो बढ़ाती थी उसकी अच्छी लुक को. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स, और ग्रैंडफादर जो विश्वास करते थे कि किसी भी जानवर के पूंछ क्या करती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, एंड it is also served as a third hand for an animal. For the monkey, he could use it to hang from a branch. वो उससे ब्रांच पर लटक सकता है, एक टहनी पर. एंड इट वॉज कैपेबल टू स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. सो स्टूडेंट्स, एंड इट वॉज कैपेबल, और वो क्या होता था, सक्षम होता था. इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप. Scooping up means of jumping up any delicacy into any goal, to any target that might be out of reach of his hands. मतलब वो जगह जो उसके हाथों से दूर हो, वहाँ पर वो अपनी पूंछ से, यानी जंप करने के बाद वो अपनी पूंछ से क्या कर सकता है, उसको इजीली कैच कर सकता है. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल.
जो दादी माँ हमेशा क्या करती हैं, फर्स्ट मतलब गुस्सा हो जाती हैं। तो जब भी क्या करते हैं दादाजी, कोई जानवर या कोई चिड़िया या कोई पक्षी को घर लेकर आते हैं, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट। तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस होगी, यानी टोटो की जो उपस्थिति होगी, वो सीक्रेट रखी जाएगी फ्रॉम हर until she was in particularly good mood। और कब तक, जब तक वो अपने गुड मूड के अंदर नहीं होती। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall। और दादाजी ने और मैंने क्या किया, उसको रखा एक क्लोसेट अलमारी के अंदर, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, जो मेरे बेडरूम वॉल के अंदर खुलती हो, वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग fastened into the wall। सो स्टूडेंट्स, पेग देखो हालांकि खूंटी को कहते हैं, और लॉक, या फिर मैं कह सकता हूँ पेग लेग, या फिर वुडन लेग कह सकता हूँ। A few hours later when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों बाद जब हम टोटो को छोड़ने आए, he found that the walls, we found, हमने पाया, the walls, जो दीवारें थी, which had been covered with some ornamental paper, जिनको कुछ पेपर से कवर किया हुआ था, chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। और अब वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं, कोई पेपर नहीं दिखा, क्या दिखा, ब्रिक्स, ईंटें, प्लास्टर, वही दिख रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। और जो पेग थी उसको क्या कर दिया, wrenched, wrenched का मतलब होता है निकाल देना, झटके से निकालना, फ्रॉम इट्स सॉकेट, फ्रॉम इट्स प्लेस, एंड माई स्कूल ब्लेजर which had been hanging there was in shreds। और मेरा जो स्कूल ब्लेजर था वो shreds में था, टुकड़ों में। I wondered that grandmother, what grandmother, मैं हैरान था, अब जो दादी माँ हैं मुझसे क्या कहेंगी, but grandfather didn't worry, he seemed pleased with Toto's performance। पर दादाजी को इसके बारे में चिंता नहीं थी, वो काफ़ी खुश थे टोटो की इस परफॉर्मेंस की वजह से, मतलब इस काम की वजह। He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। He is clever, वो चालाक, said grandfather, दादाजी ने कहा। Given time, I'm sure, मैं sure हूँ, he could have tied the torn pieces ऑफ योर ब्लेज़र इनटू अ रोप। उसने तुम्हारे ब्लेज़र के पीसेस से क्या, किसको किस में बदल दिया होगा, रोप के अंदर, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया होगा विंडो से। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो उपस्थिति है इस घर में अभी भी क्या है, सीक्रेट है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। और अब टोटो को क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया टू अ बिग केज। सॉरी, ऊपर वाली लाइन को मैं फिर से रिपीट कर दूं। गिवन टाइम, अगर उसके पास और ज़्यादा टाइम होता, मतलब टोटो के पास अगर टाइम होता, तो वो ब्लेज़र से रस्सी बनाकर विंडो से बाहर निकल कर भाग जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, अभी भी उसकी जो प्रेजेंस है वो घर के अंदर सीक्रेट है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। अब टोटो को भेज दिया गया सर्वेंट्स क्वार्टर के अंदर, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली, बड़े सामूहिक तरीके से वहाँ पर लोग सामाजिक ढंग से वहाँ पर जो जानवर वो रहते हैं। अ tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrels, and for a while my pet got tortoise, rabbit, squirrel, and goat, but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night। बट द मंकी, पर जो बंदर है, वुडेंट अलाउ, वो अलाउ नहीं करता एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को, टू स्लीप एट नाइट, कि वो रात में सो सके। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिन्हें जाना था देहरादून अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने सोचा कि उसको साथ ले ले।
Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. और दुर्भाग्यता से क्या था, for my bad luck that I couldn't go with him on that trip, but he told me about it afterwards. पर उस वे उन्होंने मुझे सब कुछ बाद में बताया. बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बड़ा किट बैग लिया गया टोटो के लिए. दिस with some straw at the bottom became Toto could not get his hands through the opening. Sorry, became his new abode. So students, this with some straw at the bottom became his new abode. Abode it means place, home. When the bag was closed, जब बैग बंद हुआ, there was no escape. तो वहाँ पर कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था. Toto could not get his hands through the opening. जो टोटो था वो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था जहाँ से हमने बैग बंद किया. And the canvas was too strong for him to bite his way through. सो स्टूडेंट्स, कैनवस का मतलब होता है एक टार्च या एक मैट अपने कह सकते हैं. टोटो के लिए काफ़ी मजबूत था उसको पाटना या काटने में. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल about on the floor or occasionally jump into the air. उसके जो efforts थे, get out only had the effect of making the bag. देखो जब भी वो ट्राई कर रहा था उस बैग से बाहर आने की, तो क्या होता, उस बैग को वो कभी फ्लो पर रोल करता या फिर उस बैग के अंदर जंप करता. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड. और एक ये एग्जीबिशन यानी कि एक एग्जीबिशन बन जाता किसके लिए, लोगों के लिए, क्राउड के लिए, जो उन्हें क्या करता, अट्रैक्ट करता ऑफ ऑल लुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. जो वहाँ पर थे ऑल लुकर्स, crowd of onlookers on Dehradun railway platform. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. जब तक सहारनपुर नहीं पहुँचे तब तक टोटो बैग में ही था. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly popped his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो स्टूडेंट, जैसे ही दादाजी ने वहाँ पर अपनी टिकट चेक करवाई सहारनपुर स्टेशन पर, तो वहाँ पर टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड. टोटो ने अपना अचानक से सिर बाहर निकाला ऑफ द बैग में से एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. देखो, ग्रिन का मतलब होता है दांत दिखाना, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ हंसना. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू. वो जो व्यक्ति था, एक बार तो वो पीछे हटा, पर प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी अच्छी थी. एंड ग्रैंड फादर अनोयंस मतलब वो ग्रैंड फादर पर अनोयंस करने के बजाय, चिल्लाने के बजाय, तो उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. तो उस टिकट कलेक्टर ने कहा कि आपको इसके लिए भी पे करना होगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर take Toto out of the bag. In vain. तो यहाँ पर इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. देखो, इन वेन मतलब बेकार था दादाजी का टोटो को बाहर निकालना. इन वेन बेकार था. डिड ही ट्राई टू प्रूव, उन्होंने प्रूव किया दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, के कुत्ते के लायक नहीं है, कुत्ते के बराबर नहीं है एक मंकी. और इवन एज अ क्वाड्रप्ट मतलब वो क्या नहीं था, वो 4 पैर का जानवर नहीं था. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टोटो वॉज क्लासिफाइड, टोटो की पहचान की गई डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, एक टिकट कलेक्टर के द्वारा. अ 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, मतलब उसके किराए के तौर पर 3 रुपये लगे थे. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals. यानी जैसे कि तुम सभी जानवरों के लिए चार्ज करते हो, तो मेरे को बताओ, मेरे पास एक टॉर्टोइज भी है, उसके लिए कितना लोगे भाई. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his
forefinger gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अब देखो टिकट कलेक्टर ने क्या किया उसकी तरफ, उसको बड़े ध्यान से देखा, प्रोडेड इट विद हिज फिंगर, फोर फिंगर सॉरी। तो कलेक्टर ने क्या किया, सॉरी टिकट कलेक्टर ने क्या किया, अपनी फोर फिंगर से उसे प्रोडेड किया, पोक किया, टच किया ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्राफेंट लुक। जो ग्रैंडफादर जो बड़ी प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस और एक विक्ट्री भरी स्माइल के साथ उसको देखा। नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। तो उस कलेक्टर ने कहा कि कोई चार्ज नहीं लगा, ये कोई कुत्ता नहीं। बंदर को कुत्ता बना दिया, यहाँ पर टॉर्टोइज को कुत्ता नहीं कहा, अच्छी बात है। तो बाकी चैप्टर बाद में करेंगे। थैंक यू।